जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी ने सागर को पार किया था और सुरसा का सामना किया था। तो देखिए, यह वाला प्रकरण सुंदर कांड की शुरुआत में ही दिया गया है और सुंदर कांड की महत्ता का क्या कहना, इसे तो हम सभी लोग बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रकरण को पढ़ करके इसके सिद्धांतों को जान करके अपने जीवन को हम पूरी तरह से सरल और सुखी बना सकते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा रुका करिए वीडियो में। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया बस। ये हम लोगों को दिखाता है कि हम लोग आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। चाहे जहाँ पर आपने क्लिक किया, लेकिन जानिए, थोड़ी देर ज़रूर उसको सुनिए। और जब आप थोड़ी देर सुनेंगे तभी बात आपकी समझ में आएगी और फिर आगे भी आप उसको अपने आप को सुनने से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनिघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। देखिए, इस श्लोक का अर्थ हुआ शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी के द्वारा निरंतर पूजित सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में ही रहने वाले हैं और मेरे हृदय की आप जानते हैं कि मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के ऐसे सुंदर वचन
सुन करके हनुमान जी के मन को बड़ा अच्छा लगा और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके भी कंद मूल फल फूल खा करके मेरा तब तक इंतजार करना। कब तक? जब लगी आऊं सीतहि देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। देखिए हनुमान जी कैसे कह रहे हैं कि तब तक मेरा इंतजार करना। जब लग आऊं सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी की खबर यानी उनको देख करके मैं आऊं। अब फिर आगे सुनिए, देखिए इसमें कितना बड़ा मनोविज्ञान का सिद्धांत भरा हुआ है। यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी, कह रहे हैं कार्य तो अवश्य ही पूरा होगा। फिर बता रहे हैं क्यों पूरा होगा। मेरे मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है, मेरा मन बहुत हर्षित हो रहा है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो काम करते समय मेरे मन में प्रसन्नता हो, उस कार्य की पूर्णता सुनिश्चित है। यही सिद्धांत इसमें दिया जा रहा है। कह रहे हैं हनुमान जी कि हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी, मेरे मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है, इसलिए यह तो निश्चित है यह कार्य होगा। कौन सा कार्य? सीता जी के पता लगाने का कार्य। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चलो हर्षि धरि रघुनाथा। ऐसा कह करके सबको मस्तक नवा करके, किसी भी कार्य को करने जाते समय देखिए हम सभी को जब प्रणाम करते हैं तो सबकी शक्तियां हमारे अंतस्थल में प्रविष्ट हो जाती हैं और फिर वह कार्य मेरे लिए सरल हो जाता है। यही सिद्धांत बताता है यह वाला प्रसंग। सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न मन से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुकी कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी, पवन तनय तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में अनायास ही कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए। अब फिर देखिए यहाँ पर, चाहे जितना कठिन कार्य हो, यदि हम उसको खेल खेल में सरल समझ करके करते हैं तो वही काम आसान बन जाता है, सरल बन जाता है। तो वह खेल खेल में ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके, श्री रघुवीर का स्मरण करने का अर्थ क्या होता है? वहाँ से लगातार हम रिचार्ज हो रहे हैं, हमारी शक्ति जो है बराबर जुड़ी हुई है श्री राम की शक्ति से। फिर तो मेरा काम अवश्य ही हो जाएगा, चाहे जो भी मैं कार्य करना चाहूँगा। तो श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले, उस पर्वत से। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर के चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले जा रहे हैं। क्यों नहीं चले जाएंगे? बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब हम भगवान श्री राम की शक्ति से अपने आप को हम लोग जोड़ पाते हैं
जोड़ लेते हैं, जोड़ करके कोई काम करते हैं तो वह कार्य हमारा बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है। ऐसे ही श्री राम की शक्ति से, श्री राम के बाणों के समान हनुमान जी जो है चले सागर को पार करने। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना को हो ही समहारी। जल निधि यानी सागर ने पहचान लिया ये तो हनुमान जी हैं, रघुपति के दूत हैं। तय मैनाक हो ही श्रमहारी, तो उन्होंने पर्वत से कहा, मैनाक पर्वत से, सागर ने कहा कि तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इनको विश्राम दीजिए। देखिए तो राम की शक्ति का प्रभाव, कि राम की शक्ति से जुड़ करके जब हनुमान जी चल रहे हैं तो पहली चीज तो सागर ने उनको पहचाना कि अरे ये तो रामदूत हैं, इनको तो रास्ता दे ही देना चाहिए। और उसके बाद स्वयं भी जुड़ रहे हैं हनुमान जी से, और मैनाक पर्वत से भी कह रहे हैं कि अपनी गोद में इनको आराम करने देना थोड़ी देर के लिए। हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम के दूत हैं, माता सीता का पता लगाने जा रहे हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने पर्वत को हाथ से छू लिया, तात्पर्य प्रणाम किया, छू करके स्पर्श किया, प्रेम भरा स्पर्श, और छू करके प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। मैं आराम नहीं कर सकता, तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक कि भगवान श्री राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। तो देखिए सबकी परीक्षा होती है समय समय पर, तरह तरह से होती है, समय समय पर होती है। हम लोग भी तो जब छोटे थे तब भी तमाम परीक्षाएं पास की, बड़े हो जाने पर भी प्रकृति यानी भगवान हमारी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं, और हम जब उनकी ली हुई परीक्षा को धैर्यपूर्वक पास कर जाते हैं तो फिर आगे का कार्य हमारे लिए सरल हो जाता है। देखिए हनुमान जी की भी परीक्षा करने के लिए सारे देवताओं ने एक सुरसा नामक राक्षसी जो सर्पों की माता थी उनको भेजा, और वे आई तो हनुमान जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, आज सुरन मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। सुरसा ने कहा, अरे वाह, आज तो देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेज दिया है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, देखिए यहाँ पर भी ये बहुत बड़े बड़े सिद्धांत देता है रामचरितमानस। हम सभी को जीवन जीने का तरीका, जीवन को एक कलामय दृष्टिकोण से देखने का तरीका देता है श्री रामचरितमानस। तो देखिए जो है हनुमान जी बिल्कुल डरे नहीं, निर्भय होकर के उस राक्षसी से कह क्या रहे हैं। ऐसे ही हम सबों के सामने समय समय पर हमेशा सुरसा नामक राक्षसी ये मुंह फैलाए खड़ी होती है। हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उसी के भंवर में घूमते रह जाते हैं। डर हमारा साथी हो जाता है, भय हमारा साथी हो जाता है, नहीं हुआ तो क्रोध हमारा साथी हो जाता है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमको जो है हराने के लिए ही आते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी ने क्या किया, नहीं, उन्होंने धैर्य को अपना साथी बनाया। तो क्या किया, कह रहे हैं हनुमान जी कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, और सीता जी की खबर जब मैं प्रभु को
सुना दूं, तब फिर क्या करूँगा मैं? तब तो बदन पैठी हों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन्हु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। कह रहे हैं कि श्री राम जी को सीता जी की खबर मैं सुना दूं, तब मैं सत्य वचन कहता हूँ, शपथ खा के कह रहा हूँ कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लीजिएगा। और उसके बाद भी जो है, जब वो नहीं जाने दे रही है सुरसा नामक राक्षसी, तो फिर अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी ने कहा कि ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना, कौन्हु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। तो हनुमान जी कह रहे हैं अच्छा तो ले, तो अब हमका खाए न ले। जब नहीं जाए देत रही तो हनुमान जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है। कितना बढ़िया, बार बार उससे विनय कर रहे हैं, वो नहीं मान रही है। अंत में कहेंगे अच्छा ले, तू हमका ले खा। फिर क्या हुआ आइए हम लोग देखते हैं। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। ये उपाय, ये विचार हमको कब सूझता है? जब हम धैर्य और विश्वास से भरे होते हैं, जब हम श्री राम की शक्ति से जुड़े होते हैं, तब ये विचार हम सबों के मन में आता है। हम सब की क्या स्थिति होती है, थोड़ा सा भी दुख, थोड़ा सा भी संकट हमारे सामने आया तो सबसे पहले कट जाते हैं हम भगवान से, और उसके बाद बुला लेते हैं क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को। अब फिर सारे अपने जो है हराने का इंतजाम। लेकिन यहाँ भगवान हनुमान जी से हम सभी को सीखना है कि किसी भी संकट के आने पर उसका सामना हमें किस प्रकार करना है। जब सुरसा से कह दिया उन्होंने कि लो अच्छा हमें खा ही लो, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया और हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। जितना सुरसा मुंह बढ़ाती उसका दुगना शरीर कर लेते। अब सुरसा और बढ़ाई। फिर देखिए, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया और तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे ही अपने शरीर को उन्होंने दुगना करते चले गए। और जब 7 जोजन का उसने मुंह, बड़ा सा मुंह खोल लिया, तो क्या किया कि जो है हनुमान जी गए, अपना छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह में बैठे और निकल के बाहर आ गए। काम हो गया, सुरसा को के मुंह में भी प्रवेश कर लिया और जो है बाहर भी आ गए। ये होती है भगवान श्री राम की शक्ति की महिमा। और हम लोग क्या होता है कि न जाने क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं है हमको। कभी तो रामचरितमानस उठाएं, इसके सिद्धांतों को जानें, समझें और उसका अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करें। ये हमको सिखाता है हमारा श्री रामचरितमानस, हमारे प्रभु श्री राम। और प्रभु श्री राम का राम नाम सिखाता है ये सब। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। अब उनके मुख में बैठ करके फिर बाहर आ गया और माता से प्रणाम करके वो अब विदा मांग रहे हैं हनुमान जी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। अब सुरसा ने भी बता दिया कि हमको सभी देवताओं ने जिस लिए भेजा था, मैंने आपके बल और बुद्धि का थाह लगा लिया है। फिर क्या कह रही हैं
राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरषि चले हनुमान। अब सुरसा कह रही है कि तुम श्री राम चंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और ऐसा आशीर्वाद दे करके वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। देखिए, कहा जाता है कि कमजोर के लिए जो तिनका राह का रोड़ा बन जाता है, वही बलवान के लिए सीढ़ी बन जाता है। यह राक्षसी जो कि सबको खा जाने वाली राक्षसी थी, लेकिन उसने हनुमान जी को क्या किया, आशीर्वाद देकर के भेज रही है कि राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे के ईशो हरषि चलो हनुमान। तो देखिए, रामचरितमानस का पाठ सभी लोग हमेशा करिए और इसके सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में जरूर करिए। तभी इस भगवान श्री राम नाम लेने की सार्थकता हो पाती है। भगवान श्री राम के पूजा की, रामचरितमानस पाठ की सार्थकता तभी हो पाती है। वैसे तो हम लोग चाहे जितना पढ़ते रहें, लेकिन जब तक हम अपने आप को शांत और स्थिर नहीं कर लेते, अपने परिवार में सबके साथ प्रेम और विश्वास के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर लेते हैं, तब तक चाहे जितना कथा सुनते रहें, चाहे जितनी पूजा पाठ करते रहें, सारा का सारा हमारा व्यर्थ होता चला जाता है, जब तक कि हम अपने आप पर नियंत्रण